13 अक्टूबर 1935 का दिन येवला में अछूत समझे जाने वाले हजारों लोगों के सामने बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर ने घोषणा करते हुए कहा, मैं हिंदू के रूप में पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। इस घटना के 21 साल बाद 14 अक्टूबर 1956 में उन्होंने अपने हजारों अनुयायियों के साथ मिलकर बौद्ध धर्म अपना लिया था। उनके इस कदम ने दलित आंदोलन और बौद्ध धर्म दोनों को गति दी। 1950 की जनगणना के अनुसार भारत में बौद्धों की संख्या 1.5 लाख से कुछ कम थी। आम्बेडकर के बाद दलितों के बड़े पैमाने पर धर्मांतरण के परिणाम स्वरूप केवल 10 साल में संख्या बढ़कर 32 लाख से ज्यादा हो गई। हालांकि डॉक्टर इसके बाद ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहे। सिर्फ 2 महीने बाद यानी 6 दिसंबर 1956 के रोज उनकी मृत्यु हो गई। तब से इस दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर हमने सोचा डॉक्टर आम्बेडकर के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाओं से आपको रूबरू करवाएं जिन्होंने उनकी जिंदगी और भारत देश पर एक बड़ा असर डाला। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। सबसे पहले उस किस्से के बारे में सुनिए जिसने 9 साल के आम्बेडकर को जाति के बारे में पहली बार सोचने के लिए मजबूर किया। इस घटना का जिक्र डॉक्टर आम्बेडकर ने अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर वीजा में किया है। साल 1901 की ये बात है। डॉक्टर आम्बेडकर का परिवार तब सतारा में रहता था। उनकी मां की मृत्यु हो चुकी थी और पिता फौज से रिटायर होने के बाद कोरेगांव में खजांची की नौकरी करने लगे थे। एक बार गर्मियों की छुट्टी में उनके पिता ने आम्बेडकर को उनके भाई बहनों समेत कोरेगांव बुलाया। सब लोग रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। वहां से ट्रेन मसूर तक गई, जो कोरेगांव का सबसे नजदीकी स्टेशन था। पिता ने लिखा था कि वो स्टेशन पर चपरासी को भेज देंगे, लेकिन आम्बेडकर और उनके भाई बहन स्टेशन पर ही खड़े रह गए। अगले 1 घंटे तक कोई भी नहीं आया। स्टेशन मास्टर ने बच्चों को देखा तो पूछा, सब चले गए, तुम लोग यहाँ पर खड़े क्यों हो? आम्बेडकर ने बताया कि उन्हें कोरेगांव जाना है और वो अपने पिता या उनके चपरासी का इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर आम्बेडकर लिखते हैं, हमने कपड़े लत्ते अच्छे पहने हुए थे और हमारी बातचीत से भी कोई नहीं पकड़ सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं। इसलिए स्टेशन मास्टर को यकीन हो गया था कि हम ब्राह्मणों के बच्चे हैं। वे हमारी परेशानी से काफी दुखी हुए। कुछ देर बाद स्टेशन मास्टर ने पूछा, तुम कौन हो? आम्बेडकर ने जवाब दिया, हम महार जाति के हैं। ये सुनते ही स्टेशन मास्टर के चेहरे के हाव भाव बदल गया और वो अपने कमरे की ओर लौट गया। आम्बेडकर और उनके भाई बहन परेशान थे। स्टेशन के पास ही कुछ बैलगाड़ी वाले खड़े हुए थे, लेकिन कोई भी अछूत को ले जाकर अपवित्र होने को तैयार नहीं था। आम्बेडकर दोगुने पैसे देने को भी तैयार थे, लेकिन तब भी कोई राजी नहीं हुआ। इसके बाद स्टेशन मास्टर ने एक युक्ति निकाली। उसने आम्बेडकर से पूछा, क्या तुम बैलगाड़ी चला सकते हो? आम्बेडकर ने हाँ में जवाब दिया। स्टेशन मास्टर ने गाड़ी वाले को पेशकश की कि वो दोगुने पैसे लेगा, लेकिन बैलगाड़ी चलाएगा नहीं, बस साथ साथ चलता रहेगा। आम्बेडकर और उनके भाई बहन गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी अपने रास्ते चलने लगी और चलते चलते रात हो गई। सबके लिए घर से टिफिन रखा गया था, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं था। कुछ देर बाद उन्हें एक चुंगी वाले की झोपड़ी दिखाई दी। आम्बेडकर ने सोचा कि उससे पानी मांगा जाए। आम्बेडकर पानी लेने जा ही रहे थे कि बैलगाड़ी वाले ने चेताया, चुंगी वाला हिंदू है, वो महारों को पानी नहीं देगा। उसने कहा, उसे बताना कि तुम मुसलमान हो, शायद पानी मिल जाए। आम्बेडकर ने चुंगी वाले से पानी मांगा। चुंगी वाले ने सवाल पूछा, कौन हो? आम्बेडकर ने जवाब दिया, मुसलमान हैं। आम्बेडकर अच्छी खासी उर्दू बोल सकते थे, लेकिन इससे भी उनका काम नहीं बना। चुंगी वाले ने उनसे कहा, तुम्हारे लिए पानी नहीं है, दूर पहाड़ी पर है, वहां से ले आओ। अब तक काफी रात हो चुकी थी। पहाड़ी पर जाना अब संभव नहीं था, इसलिए सबने बैलगाड़ी को खोलकर उसमें बिस्तर डाला और सब वहीं पर सो गए। आम्बेडकर लिखते हैं, मेरे दिमाग में चल रहा था कि हमारे पास भोजन काफी है, भूख के मारे हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, लेकिन पानी के बिना हमें भूखे सोना पड़ रहा है और पानी इसलिए नहीं मिल सका क्योंकि हम अछूत हैं। जब ये घटना घटी तब आम्बेडकर 9 साल के थे। वो लिखते हैं कि इस घटना ने उनके दिमाग में गहरा असर डाला। ऐसा नहीं था कि उन्हें पहली बार छुआछूत का सामना करना पड़ रहा था। स्कूल में वो बाकी बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते थे, उन्हें एक कोने में अकेले बैठना पड़ता था। वो अपने साथ एक बोरा लेकर आते थे जिसे सफाई करने वाला भी नहीं छूता था। पानी पीने के लिए भी एक चपरासी उन्हें घड़े से पानी निकाल कर देता था। अगर चपरासी ना हो तो उन्हें प्यासा ही रहना पड़ता था। यहाँ तक कि धोबी भी उनके कपड़े नहीं धोते थे। छुआछूत के चलते नाई भी उनके बाल काटने से इनकार कर देते थे। लेकिन इससे पहले आम्बेडकर के मन में कभी ये सवाल नहीं उठा था कि ऐसा हो क्यों रहा है।
आम्बेडकर लिखते हैं, अब तक मुझे लगता था कि छुआछूत एक सामान्य चीज है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें दूसरे लोग छूना नहीं चाहते। इस अनुभव ने उन्हें जातिवाद और छुआछूत को एक नए नजरिए से देखने के लिए मजबूर कर दिया। उनके मन में पहली बार ये सवाल उठा कि छुआछूत का कारण क्या है। ये गरीबी तो हरगिज नहीं हो सकती। आम्बेडकर के पिता अच्छी खासी नौकरी करते थे। इन्हीं कारणों से आगे चलकर जब संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया तो इसमें गरीबी को मुद्दा नहीं बनाया गया। आम्बेडकर का कहना था कि दिक्कत गरीबी से कहीं बड़ी है। गरीब फिर भी अमीर बन सकता है, लेकिन एक पिछड़ी जाति का आदमी कितनी ही मेहनत कर ले, कभी अगली जातियों के बराबर नहीं समझा जाएगा। दूसरी घटना वो है जब आम्बेडकर विदेश से पढ़ाई बीच में ही छोड़कर भारत लौटे। उनकी स्कॉलरशिप का इंतजाम बड़ौदा के महाराज ने करवाया था, इसलिए भारत आते ही आम्बेडकर बड़ौदा पहुंचे। आम्बेडकर लिखते हैं कि विदेश में रहने के दौरान उनके मन से अछूत होने का भाव मिट चुका था, लेकिन भारत लौटते ही उन्हें दोबारा उसी छुआछूत का डर सताने लगा। बड़ौदा में रहने के लिए उन्हें कोई जगह नहीं मिली। हिंदू होटलों में उन्हें रहने देने को कोई तैयार नहीं था। उन्होंने अपने एक ईसाई दोस्त से बात की, लेकिन वो भी बात को टाल गया। आखिर में वो एक पारसी सराय में रहने के लिए पहुंचे। सराय वाले ने भी ये कहते हुए कमरा देने से इनकार कर दिया कि वहां सिर्फ पारसी रह सकते हैं। आखिर में किसी तरह वो तैयार हुआ और डॉक्टर आम्बेडकर को सबसे ऊपरी मंजिल पर एक घुप अंधेरे वाला कमरा दे दिया, जिसमें ना लाइट थी ना आसपास कोई बोलने वाला। आम्बेडकर बताते हैं कि इस दौरान वो बहुत ही अकेला महसूस करते थे, फिर भी उन्हें ये उम्मीद थी कि जल्द ही उन्हें एक सरकारी घर मिल जाएगा रहने के लिए। आम्बेडकर कुछ दिन तक उसी सराय में रहे। अंत में एक रोज 10-12 पारसी आए और आम्बेडकर को कमरे से निकाल दिया। इस घटना के बारे में आम्बेडकर ने लिखा है, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जो आदमी हिंदुओं के लिए अछूत है वो पारसियों के लिए भी अछूत है। अब चौथी और शायद आम्बेडकर के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना सुनिए। ये बात सन 1927 की है। आम्बेडकर के पास रोज ढेरों लोगों के पत्र आते थे जिनमें अछूतों पर होने वाले अत्याचारों का जिक्र होता था। एक दिन एक ऐसा ही पत्र उनके पास आया महाड़ से, जिसमें लिखा था कि वहां अछूतों को चापदार तालाब से पानी नहीं लेने दिया जाता। एक बार कुछ अछूतों ने वहां से पानी लेने की कोशिश की तो उन्हें मारा गया, घर जला दिए गए और परिवार वालों को जूतों से पीटा गया। आम्बेडकर ने निश्चय किया कि वो महाड़ जाएंगे। 1920 मार्च को डॉक्टर आम्बेडकर ने कोलाबा में अछूतों की एक बैठक बुलाई। आम्बेडकर ने यहाँ अपने संबोधन में कहा, भाइयों, ऐसा प्रयत्न करो जिससे तुम्हारे बच्चे तुमसे अच्छी हालत में जिंदगी बिता सकें। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो फिर तुम मनुष्य कहलाने योग्य नहीं रहोगे। उसी रात बैठक में तय हुआ कि अगली सुबह से सत्याग्रह शुरू होगा। सुबह सवेरे आम्बेडकर अपने हजारों अनुयायियों के साथ तालाब पहुंचे। उन्होंने पहले अंजलि से पानी लेकर खुद पिया और फिर सबने बारी बारी से ऐसा किया। महाड़ सत्याग्रह भारत में जातिवाद के खिलाफ पहला सत्याग्रह था। जैसा कि अपेक्षित था, इस घटना ने अगली जातियों को काफी नाराज किया। एक अफवाह फैल गई कि अछूत कल वीरेश्वर मंदिर में जाने वाले हैं, जिसके बाद डॉक्टर आम्बेडकर और उनके अनुयायियों पर हमला हुआ, जिसमें काफी लोगों को चोटें भी आईं। कुछ दिनों बाद सवर्णों ने तालाब की शुद्धि करवाई। तालाब का पानी निकालकर पंचगव्य से भरे कुछ घड़े मंत्र पढ़ते हुए तालाब में उड़ेले गए। तब जाकर तालाब की शुद्धि मानकर पानी दोबारा प्रयोग में लाया गया। डॉक्टर आम्बेडकर का सत्याग्रह यहीं पर समाप्त नहीं हुआ। इसके 9 महीने बाद 24 दिसंबर 1927 को महाड़ में एक और सत्याग्रह की तैयारी हुई, लेकिन इससे पहले ही कुछ सवर्णों ने अदालत जाकर तालाब पर अपना दावा ठोक दिया। आम्बेडकर कानून का सम्मान करते थे, इसलिए अदालत का फैसला आने तक उन्होंने सत्याग्रह को टाल दिया। अदालत में ये मुकदमा 10 सालों तक चला। 1937 को बंबई हाईकोर्ट ने अछूतों के पक्ष में फैसला देते हुए उन्हें चापदार तालाब से पानी लेने का हक सौंप दिया। इसी के साथ आज का तारीख का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। अब मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, यानी कल। तब तक के लिए जुड़े रहिए दी लंदन टॉप से। शुक्रिया।